हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी व्याकरण समास के बारे में। इस वीडियो में आज हम समास को पहचानने की कुछ ऐसा तरीका डिस्कस करेंगे। अगर आप इस तरीका को सीख गए तो आपका समास का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम सभी को जानना है कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला नए शब्द को ही समास कहलाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक, चार भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, सात भी हो सकता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे देखो, एक उदाहरण देते हैं कि नील है जो कंठ। नील है जो कंठ, इसको अगर हम छोटा कर देते हैं तो क्या होता है? नील है जो कंठ नीलकंठ होता है, वो ही होता है समास। ठीक है, इस बार देखते हैं समास का कितना भेद है। समास 6 प्रकार का है। क्या क्या है? फर्स्ट है अव्ययीभाव समास, सेकंड है कर्मधारय समास, थर्ड है तत्पुरुष समास, फोर्थ है द्विगु समास, फिफ्थ है द्वंद्व समास एंड लास्ट 6 है बहुब्रीहि समास। तो चलो इन सभी को, समास के जितना भी भेद है, 6 भेद है, इन सारे को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम अव्ययीभाव समास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा है उन्हें ही अव्ययीभाव समास कहते हैं। उपसर्ग क्या क्या है? जैसे यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन और भर। ठीक है, तो जिन शब्द के प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में, स्टार्टिंग में, शब्द की स्टार्टिंग में अगर ये सारे उपसर्ग जुड़ा होता है तो वो अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देते हैं, देखो, प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या था? अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? कि शब्द के शुरुआत में, प्रारंभ में अगर उपसर्ग जुड़ा होता है तो वो अव्ययीभाव समास होता है। तो प्रति क्या है? उपसर्ग है ना, तो प्रतिदिन ये कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। जैसे भर पेट, भर जो है वो उपसर्ग है ना। यहाँ पे मैंने दे दिया कि कौन सा उपसर्ग है। जैसे यथा, प्र, प्रति, निर, आ, आन और भर, ये सारे उपसर्ग है। अगर शब्द के शुरुआत में ये सारे रहते हैं तो वो इजी आप पहचान पाओगे कि वो अव्ययीभाव समास है। जैसे उदाहरण है भर पेट, प्रतिदिन, प्रहार, आजन्म, ये सारे क्या है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जैसे आजन्म, आजन्म के शुरुआत में आ है, आ क्या है? उपसर्ग है, तो ये अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाएगी, ठीक है, और तुलना भी की जाएगी। जैसे अगर इसमें कैसे लगाकर क्वेश्चन करोगे ना तो उत्तर अगर मिल जाएगा तो वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जैसे उदाहरण है नीलांबर। अगर आप कैसे लगाकर क्वेश्चन करोगे कि अंबर कैसा है तो उत्तर आएगा नीला है, तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऐसे ही और एक उदाहरण है नीलकंठ। नीलकंठ, तो कंठ कैसा है, कैसा लगाकर क्वेश्चन करो तो उत्तर अगर मिल जाएगा तो वो कर्मधारय समास है। ठीक है, तो कंठ कैसा है? नीला है, तो वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, फिर और एक उदाहरण देते हैं चंद्रमुख। मुख कैसा है, कैसा लगाकर क्वेश्चन किया? मुख कैसा है? चंद के तरह है, चांद के तरह है, उत्तर मिल गया। ठीक है, चांद के तरह है मुख। तो अगर कैसे लगाकर क्वेश्चन करोगे और आंसर मिल जाएगा तो वो कर्मधारय समास है। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है, जैसे पीताम्बर, जैसे सद्धर्म, जैसे कनकलता। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है। नेक्स्ट चलो पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? अगर समास को अलग करने पर कारक चिन्ह जैसे का, की, के लिए, से, में, पर, ये सारे क्या है? कारक का चिन्ह है। तो समास को जब हम अलग करेंगे तो ये सारे कारक का चिन्ह निकलेंगे, तो वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो चलो तत्पुरुष समास को थोड़ा डिटेल्स में समझाते हैं। ठीक है, कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। फर्स्ट
जैसा है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या गया, कर्म में को का चिन्ह होगा। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, कर्म तत्पुरुष समास में कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे को होगा, ठीक है, जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, को होगा। जैसे सर्ग प्राप्त, सर्ग को प्राप्त, सर्ग को प्राप्त, ये विभक्तियाँ है, मिडिल में क्या है, ये है कारक की विभक्ति को। तो सर्ग प्राप्त, सर्ग को प्राप्त, ये कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। फिर गगन को चूमने वाला, मिडिल में है, क्या है, को है, गगन को चूमने वाला, तो ये कौन सा समास है, ये है तत्पुरुष समास। फिर एक करण तत्पुरुष का उदाहरण देते हैं, अकाल से पीड़ित, से जो विभक्ति है वो करण तत्पुरुष, करण कारक का है ना, से, तो अकाल से पीड़ित से है, तो ये कौन सा समास का उदाहरण है, एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अकाल से पीड़ित। सूर के द्वारा कृत, सूरकृत, तो के है, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण देते हैं, सभा के लिए भवन, सभा भवन, तो के है ना, तो के कौन सा समास का उदाहरण होता है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास में कारक का को, के, द्वारा, के लिए, से, का, की, ये सारे विभक्ति रहेगा, तो वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष का एक उदाहरण देता है, धन से हीन, धनहीन, से है विभक्ति, तो ये कौन सा समास का उदाहरण है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समन तत्पुरुष का एक उदाहरण देते हैं, जैसे प्रेम का सागर, प्रेम सागर, का है, राजा की सभा, राजसभा, की है, तो ये सारे तत्पुरुष का, समन तत्पुरुष का उदाहरण है, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण जैसे देखो, आप पर बीती, आप बीती, तो पर है, तो ये कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण है, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। शरण में आगत, शरणागत, तो में है, तो ये कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण है, एक कारक की विभक्ति है, ये तो ये तत्पुरुष का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास में ना पहला पद में संख्यावाची होगा, मतलब संख्या, नंबर रहेगा। जैसे देखो एक उदाहरण देते हैं कि तीन धाराएं, तीन धाराएं, त्रिधारा, ठीक है। त्रिधारा जो समास है, त्रि मीन्स तीन, तो फर्स्ट में क्या है, संख्या है, नंबर है। और एक उदाहरण है पंचवटी, पंच मीन्स पाँच, ठीक है, तो पंचवटी का विग्रह करने से क्या होगा, पांच बटों का समूह, तो फर्स्ट में पंचवटी, पंच मीन्स पाँच, पाँच नंबर है, तो ये कौन सा समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। और एक उदाहरण देते हैं त्रिवेणी, थ्री मीन्स तीन, संख्या, नंबर, ठीक है, तो त्रिवेणी कौन सा समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। और एक उदाहरण है बारहमासा, बारह मीन्स 12, ठीक है, 12 मीन्स 12 मंथ होता है ना, तो 12 मासा, 12 मासों का समूह, तो ये नंबर है, 12 मीन्स 12, तो ये नंबर है, तो ये कौन सा समास का उदाहरण है, ये द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास बहुत ही आसान तरीका से पहचान पाओगे कि जब नंबर रहेगा तो वो कौन सा समास होगा, वो द्विगु समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीका से आप पहचान पाओगे। अगर दो शब्दों के बीच में यजक चिन्ह होगा और जब हम विग्रह करेंगे तो और ये शब्द आएगा, ठीक है, तो आप इजी पहचान पाओगे कि ये द्वंद्व समास है। जैसे उदाहरण देते हैं, सीता यजक चिन्ह राम, ठीक है, सीता यजक चिन्ह है, हाइफन है और राम लिखा है, सीताराम, तो ये कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। जब तुम सीताराम को विग्रह करोगे तो क्या आएगा, सीता और राम, और है, तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और एक उदाहरण है दाल रोटी, दाल रोटी जब लिखा होता है ना, बीच में क्या है, वो यजक चिन्ह है, तो उससे आप इसी पहचान पाओगे कि ये द्वंद्व समास है। और इसे अगर विग्रह करोगे तो दाल रोटी को विग्रह करने से क्या होगा, दाल और रोटी, तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। दो चार, दो और चार, ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है।
भला बुरा, भला और बुरा, एक कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बहुत सारा उदाहरण होता है, जैसे सुबह शाम, सुबह और शाम, इधर उधर, इधर और उधर, तो ये सारे द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है बहुब्रूही समास। बहुब्रूही समास किसे कहते हैं? बहुत ही इजी वे में आप पहचान पाओगे कि बहुब्रूही समास कब होगा, जब कोई देव देवताओं का नाम होता है। ठीक है, देव देवताओं का नाम होता है तो वो क्या होता है? बहुब्रूही समास होता है। या बहुब्रूही समास को जब हम विग्रह करते हैं ना, तो अंत में जिसका, जिसके, जिसकी, ये वाला, वाले, वाली, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो वो आप इजी पहचान पाओगे कि ये बहुब्रूही समास है। बहुत ही मतलब इजी वे में आप पहचान पाओगे, तो इसमें ना देव देवताओं का नाम आता है। जैसे देखो, एक उदाहरण है कि घनश्याम। घनश्याम किसे कहते हैं? घनश्याम कृष्ण भगवान को कहते हैं। ठीक है, तो अगर घनश्याम आए तो आप देखोगे कि घनश्याम किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान को, भगवान का नाम है, तो ये कौन सा है? बहुब्रूही समास है, देव देवताओं का नाम है ना। तो और इसे अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा? घन के समान श्याम है जो, तो ये कौन सा समास है? बहुब्रूही समास है। नेक्स्ट है लंबोदर। लंबोदर में क्या है? तीसरे शब्द की बात होती है। ठीक है, लंबोदर मतलब गणेश, तो लंबोदर मतलब होता है गणेश। गणेश देव देवताओं का नाम पे होता है और तीसरे शब्द की बात भी की जाती है, गणेश का तीसरे शब्द की बात की जाती है, तो ये बहुब्रूही समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है चक्रपाणी। चक्रपाणी किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को कहते हैं। ठीक है, चक्रपाणी विष्णु भगवान को कहते हैं, तो ये बहुब्रूही समास है। नेक्स्ट है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र किसे कहते हैं? शिव भगवान को कहते हैं, तो ये बहुब्रूही समास का उदाहरण है। और दशानन। दशानन किसे कहते हैं? दशानन रावण को कहते हैं, तो ये कौन सा? बहुब्रूही समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है नीलकंठ। नीलकंठ किसे कहते हैं? शिव को कहते हैं। नील है कंठ जिसका, जिसका भी आते हैं, तो ये कौन सा समास है? बहुब्रूही समास है। इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने सिखाई हूँ समास। इसे बार बार अभ्यास करते रहो तो पहचान पाओगे कि समास कौन सा है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। ये अभ्यास करते रहो समास को। तो आज का वीडियो यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।